तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जी चैन को जीतता हुआ देखकर वहाँ पर बैठे हुए जो सभी के सभी लोग होते हैं वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जी चैन के साथी होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, जी चैन तो तीनों फाइट एक साथ में जीत गया। जी चैन, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, इस बार तो हम ही चैंपियन बनेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जी चैन की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन ने अपने अगले भी अपोनेंट को हरा दिया होता है। और जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि आगे मेरी फाइट जिनसे भी हुई, मेरे अपोनेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और मैं बहुत ही आसानी से उन सभी को हराते हुए चला गया। और बाकी के जो दोनों बचे हुए स्कूल थे उनके सभी डिसाइपलों को हराने में मुझे बस एक एक पंच का ही सहारा लगा, मैंने सभी को हरा दिया। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि उसने अभी तक अपने टोटल 16 अपोनेंटों को हरा दिया होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली जो जी चैन की टीम होती है उन्होंने जो है चैंपियनशिप होती है उसे जीत ली होती है, जिसका जो टीचर होता है वो भी उस चैंपियनशिप की ट्रॉफी को उठाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वहीं हम जी चैन को देखते हैं जिसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने 16 राइवल जो है उन्हें एलिमिनेट जो है वो कर दिया है। जो देख कर जी चैन अपने मन में सोचता है कि चलो 16 तो हो गए, अभी भी मुझे 986 अपोनेंट की और ज़रूरत है। और अगर इसकी जो स्पीड है उसे देखकर कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना जो एट्रीब्यूट पैनल जो है इसे अनलॉक करने में पूरा 1 साल जो है वो लग जाएगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो टीचर गाँव होता है वो जी चैन को कुछ पैसे दे रहा होता है, जिसे देखा जी चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्राइस मनी जो है वो इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो टीचर गाँव है उन्होंने मुझे टोटल 20,000 रुपये जो है वो दिए है। अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक जितनी भी एकेडमी के अंदर कंपटीशन किए थे, अगर उन सभी कंपटीशनों का जो पैसा है वो जोड़ा जाए तो वो अराउंड 30,000 जो है वो बनता है। लेकिन ज़रा एक बार इसे तो देखो, केवल एक ही कंपटीशन के अंदर इंटर करने के कारण मुझे 20,000 मिल गए। लेकिन मैंने जितना पैसा भी कमाया था वो पैसा जो है वो मेरे पास में ज़्यादा देर तक नहीं रुका। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो मीट शॉप पर जाकर जो मीट होता है वो बाई कर लेता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो मीट को खा रहा होता है। और जो जी चैन की मदर होती है वो उसे खाना शुरू करते हुए बोलती है कि जी चैन ध्यान से खाओ, क्योंकि जो खाना है वो बहुत सारा है। और जी चैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो गोस्ट शैडो स्क्विड का कोडेक्स होता है वो टोटल 30-33% जो है वो हो चुका होता है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोस्ट शैडो स्क्विड का मीट 30 दिन तक खाने के बाद में अब मेरा जो कोडेक्स है उसकी प्रोग्रेस जो है वो टोटल 33% तक पहुंच चुकी है। और अब जी चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि इस टाइम पर मैं मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में जो है वो पहुंच चुका हूँ और मैं इस टाइम पर जो ऑर्डिनरी टीयर है उसके 4th ईयर पर पहुंच चुका हूँ, जिस कारण अब मैं केवल अपने एक हाथ से ही 1090 kg वेट जो है वो उठा लेता हूँ। उसी के साथ में 5.65 मीटर तक का जंप जो है वो लगा लेता हूँ और 100 मीटर की जो दौड़ है उसे मैं 4.49 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। और इसी तरह से जो टाइम है वो बीतता गया और फाइनली वो टाइम आ गया जिस टाइम पर मैंने और शैन किंग ने जो मिडिल स्कूल डिवीज़न था उससे यहाँ पर ग्रेजुएट जो है वो कर लिया। और फाइनली वो दिन भी आ ही गया जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आना था। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ। जी चैन, क्या मेरे रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो आगे जो हाई स्कूल है उसके अंदर सेम स्कूल में नहीं जा पाएंगे। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने पूरे ज़िले के अंदर नंबर 1 रैंक प्राप्त की है, चाहे वो लाइब्रेरी आर्ट की बात हो या फिर मार्शल आर्ट की। लेकिन अगर जो शैन किंग है उसकी बात की जाए तो उसने एकेडमी के अंदर तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर इसके मार्शल आर्ट की बात की जाए तो इसका मार्शल आर्ट का जो स्कोर है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो इलाइट मार्शल आर्ट क्लास के अंदर इंटर जो है वो नहीं कर पाई। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो शैन किंग के आंसू पूछते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वे आज मेरे घर जो है वो आने वाली है, तो इसीलिए तुम भी मेरे साथ में चलना। जो सुनकर जो शैन किंग होती है वो रोते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि प्रिंसिपल इसीलिए आने वाली है ताकि वो तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करेगी तुम जो शैन हाई स्कूल है उसी के अंदर मार्शल आर्ट क्लास के अंदर रुको। लेकिन इस चीज़ का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर मेरे लिए नहीं आ रही, तो फिर तुम मुझे अपने साथ में ले जाना क्यों चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ कर ले जाने लगता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर मेरी एक ही कंडीशन होने वाली है, अगर वे लोग मुझे शैन हाई स्कूल के अंदर रखना चाहते हो तो मेरी जो डिस्क मेट है वो तुम ही रहोगी।
और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो प्रिंसिपल होती है वो जी चैन के घर पर आ चुकी होती है और जो जी चैन होता है वो बताता है कि शैनहाई हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो हमारे घर पर आई और काफ़ी घंटे तक उन्होंने हमारे साथ में डिस्कशन किया। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि जी चैन, मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें जो है वो यहाँ पर क्लियरली कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बता दो कि। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि और हाँ, मैं तुम्हें एक और आखिरी बात जो है वो कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सच में मेरे शैनहाई हाई स्कूल के अंदर रुकना चाहते हो तो तुम अपनी कोई भी कंडीशन जो है वो मुझे बता सकते हो। अगर वो मेरे बस में हुई तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपने ऑफर को रखते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि जो शैन किंग है वो भी सेम मेरी ही क्लास में रहे, तो क्या आप मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होती है वो शैन किंग के पास में आ जाती है और शैन किंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम शैन किंग है। जो सुनकर शैन किंग भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो प्रिंसिपल होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तो तुम दोनों जब भी स्कूल में स्टार्ट करना चाहो तो आगे तुम दोनों जो है वो रिपोर्ट कर सकते हो। और अब प्रिंसिपल को एग्री करता हुआ देखकर वे दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए जो प्रिंसिपल होती है उसका भी शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और अब जो जी चैन होता है वो बताता है कि मेरा हाई स्कूल का कंफर्म होने के बाद में मैंने अपना फाइनल जूनियर हाई स्कूल का जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट था उसके अंदर इंटर किया। और जैसा कि उम्मीद की थी, मैंने बहुत ही आसानी से जो शैनहाई जूनियर हाई स्कूल था उसे एक बार फिर चैम्पियनशिप जो है वो जिता थी। और चूँकि जो प्राइज़ मनी थी वो भी मुझे मिल चुकी थी, तो अब टाइम आ चुका था कि जो मेरी इकलौती इच्छा है फाइनली उसे पूरा किया जाए। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि उसका जो गोस्ट शैडो स्क्वाड का कोडेक्स होता है वो 80% हो चुका होता है। और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस अब मुझे 20% कोडेक्स की ज़रूरत है और मैं उतना मीट जो है वो यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ जितने के लिए मुझे मैक्स आउट पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जिस टाइम पर मैं अपना जो पहला कोडेक्स है उसे अनलॉक करूँगा तो किस प्रकार का जो मोमेंट है वो मुझे देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं सिटी से बाहर फॉरेस्ट के अंदर जो है वो आ चुका हूँ ताकि कोई भी नुकसान जो है वो ना हो। तो चलो अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए सीधे अपना जो काम है उसे शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो जो गोस्ट शैडो स्क्विड होता है उसका जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गोस्ट शैडो स्क्विड का जो कोडेक्स होता है वो फाइनली 100% पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर जी चैन भी सरप्राइज हो जाता है। और अब जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने गोस्ट स्क्विड कोडेक्स को अनलॉक जो है वो कर लिया है, जिसका तुम्हें बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो मिला है। और जो एट्रीब्यूट है अगर उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम है ब्लेसिंग ऑफ द लिक्विड एफिनिटी। और अब जो ये एबिलिटी होती है इसके बारे में बताया जाता है कि जो ब्लेसिंग ऑफ द लिक्विड एफिनिटी है ये आपको पानी के अंदर ग्रेट एफिनिटी जो है वो प्राप्त कराती है, जिस कारण तुम बिना किसी को पता चले पानी के अंदर आसानी से तैर सकते हो और अपने आप को पूरी तरह से वैनिश भी कर सकते हो। और आपके ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं वो भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्लेसिंग ऑफ द लिक्विड एफिनिटी, पता नहीं क्यों लेकिन इसे सुनकर मुझे थोड़ी सी निराश फील हो रही है। और अब इतना बोलते ही जो जी चैन होता है वो पानी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि मैं पास ही के पॉन्ड के अंदर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद में मुझे ये चीज़ है वो पता चली है कि पानी के अंदर काफ़ी देर तक रहने के बाद भी जो मेरी स्किन है वो पहले की तरह ड्राई जो है वो नहीं होती। और इससे अलग मैं पानी के अंदर भी काफ़ी फ्रीली मूव जो है वो कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर पड़ने वाला जो पानी का प्रेशर था वो भी काफ़ी कम हो चुका है, जिस कारण मैं पानी के अंदर काफ़ी दूर तक और आसानी तक तैर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो इस एबिलिटी से मिलने वाले जो इफ़ेक्ट है वो बस इतने ही हैं, इससे अलग मुझे इसके कोई और इफ़ेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो पानी से बाहर आ जाता है और पानी से बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जो गोस्ट शैडो स्क्विड है वो एक लो टीयर का म्यूटेंट बीस्ट है। यहाँ तक कि कोई उसके साथ में गेन फ्यूजन करना पसंद भी नहीं करता। लेकिन अगर मुझे अच्छे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ी शेविंग जो है वो करनी होगी और हाई ग्रेड के जो बीस्ट का मीट है वो ख़रीदना होगा। उससे मुझे पक्का यकीन है कि मुझे अच्छे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो हाई ग्रेड के जो बीस्ट होते हैं उनका मीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही महंगा होता है। तो क्या मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए पावरफुल बनने का, जिसके बाद में मैं खुद जो म्यूटेंट बीस्ट है उन्हें मार कर जो उनका एसेंस है उसे एब्जॉर्ब कर सकूँ, जैसे कि जायंट म्यूटेंट रैट का।
और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपनी और शैन किंग की फैमिली के साथ में थोड़ा घूमने आया होता है। और जी चैन हमें बताता है कि चूंकि अभी भी ये जो स्कूल है उसे स्टार्ट होने में 1 हफ्ते का टाइम बाकी है, तो मेरी और शैन किंग की फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साथ पर ट्रिप में जाएंगे। और चूंकि मेरे पास में ब्लेसिंग ऑफ द लिक्विड एफिनिटी एबिलिटी जो है वो आ चुकी है, तो इसे और अच्छे से स्टडी करने के लिए मैंने फैमिली को ये सजेशन किया कि हम लोग चाहे वो बीच पर जाएंगे। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शैन किंग होती है वो भी नहाने के लिए तैयार हो गई होती है। और वो पानी में आते ही जी चैन से बोलती है कि जी चैन पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो पानी के अंदर तैरते हुए जो शैन किंग होती है उसे बोलता है कि जिस टाइम पर तुम पानी के अंदर पहले इंटर करती हो तो ऐसा ही फील होता है, लेकिन जब तुम थोड़ी देर पानी के अंदर रहोगी तो ये तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर तैरने के कारण भी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो लगातार बढ़ रही होती है। लेकिन तभी जो शैन किंग होती है वो चिल्लाते हुए जी चैन से बोलती है, जी चैन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम जानते हो कि मुझे तैरना जो है वो नहीं आता है, तो इसीलिए जल्दी से मेरे पास में आओ और मुझे तैरना सिखाओ कि आखिर तैरते कैसे है। और शैन किंग की इस बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी रुक जाता है। रुकते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे डैमिट, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि जो शैन किंग है वो तैरना जो है वो नहीं जानती है, तो चलो पहले इसे तैरना सिखाते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो शैन किंग को तैरने के बारे में बताने लगता है। और अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैंने जो शैन किंग है उसे काफ़ी अच्छे से तैरने के बारे में सिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि शैन किंग का जो टैलेंट है वो थोड़ा सा एवरेज है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि शायद वो अच्छे से नहीं सीख पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा जिसके बाद शायद वो तैरने लगे। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो काफ़ी आसानी से तैरने लगती है। और तैरते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि जी चैन, स्विमिंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, ज़रा देखो तो मैंने इसे सीख भी लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो पानी के अंदर अपना जो मुंह होता है वो डाल लेती है। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर मुंह डालकर वो अंदर की तरफ देखने लगती है। और अंदर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अरे मैं तो अंदर भी देख सकती हूँ। और इतना सोचकर जो शैन किंग होती है वो सीधे जी चैन के पास में आकर निकलती है, जिसका जी चैन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी जो शैन किंग होती है वो हंसते हुए जी चैन से बोलती है कि जी चैन, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोग जो है वो यही कहते हैं कि पानी के अंदर अपनी जो आंखें होती है वो नहीं खोली जाती, क्या मैं सही कह रही हूँ? जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। तभी शैन किंग जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे तो किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्टेबल जो है वो महसूस नहीं हुआ, मैंने तो बहुत ही आसानी से अपनी आंखों को पानी के अंदर खोल लिया और सच बताओ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और इतना बोलकर जो शैन किंग होती है वो दोबारा से पानी के अंदर तैरना शुरू कर देती है, जो देख कर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि अगर इसके अंदर वाटर का टैलेंट जो है वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी स्विमिंग के सभी स्किलों को इतनी आसानी से सीख लेना ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी चैन होता है उसे कोई बात याद आती है, जिसे याद करते के साथ ही जी चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या इसका कारण यही हो सकता है कि जो शैन किंग है वो हमेशा अपना जो बेड था उसे गीला कर दिया करती थी? क्या इसका मतलब ये है कि वो वाटर और एफिनिटी के साथ में पैदा हुई है? और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है। क्या होगा अगर इसके पास में स्पेशल कल्टीवेशन बॉडी आ गई, तो बिल्कुल जिया जिया नोवेल के जैसे। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोग अभी भी पानी में तैर रहे होते हैं। और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोगों ने काफ़ी लंबी ड्राइव लगाना शुरू कर दिया। और सच बताओ तो शैन किंग मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक कर रही थी। और हम लोग चाहे वो पानी के अंदर अपनी जो सांसें थी उसे 10-10 मिनट तक रोक पा रहे थे। यहाँ तक कि एक ट्रेन पर्सन के लिए भी इस प्रकार की जो चीज़ होती है वो करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक बिगिनर है, तो फिर आखिर इसके लिए इस प्रकार की चीज़ करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और जी चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो शैन किंग होती है वो नीचे की तरफ देखने लगती है। और अचानक से उसे नीचे की तरफ से कुछ साउंड सुनाई देने लगते हैं। और उस साउंड को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये अजीब से साउंड कैसे है। और इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो वहाँ से वापस भागना शुरू कर देती है, जो देखकर तो जी चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो भी शैन किंग के साथ में वापस आने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वे दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। और पानी से बाहर आने के बाद में जो जी चैन होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग, आखिर वहाँ पर क्या हो गया था? मैंने देखा है कि तुम अचानक से काफ़ी ज़्यादा नर्वस जो है वो हो गई थी।
जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिस टाइम पर हम लोग पानी के अंदर थे मुझे अपने कानों में काफ़ी अजीब अजीब से जो साउंड थे वो सुनाई दे रहे थे। वे साउंड बहुत ज़्यादा डरावने थे। जो उनका जी चैन जो होता है वो शैन किंग के पास में आकर उससे पूछता है कि आखिर वे किस प्रकार के साउंड थे। जो सुनते के साथ ही शैन किंग बोलती है कि मुझे वे साउंड जो है वो समझ में नहीं आए, पक्का वो किसी प्रकार की लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे उस लैंग्वेज का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि वो आवाज़ जो थी वो एक लड़की की थी। और सच बताऊँ तो वे साउंड जो थे वो बिल्कुल मुझे रियल जो है वो सुनाई दे रहे थे और लगातार मेरे कानों में आ रहे थे, वो भी बिना रुके हुए। इसीलिए मैं बाहर की तरफ भागने लगी और जैसे ही पानी से बाहर आई तो वे साउंड आना बंद हो गए। जो सुनकर जी शैन जो होता है वो हमें बताता है कि इस हादसे के बाद में जो शैन किंग थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा तो गई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया और उसके बाद में मैं उसे होटल लेकर वापस आ गया। और रूम पे आने के बाद में मैंने ऑनलाइन सर्च जो है वो करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा सैन किंग ने बताया था वैसा मुझे कुछ भी ऑनलाइन जो है वो नहीं मिला। लेकिन चूंकि मुझे बिल्कुल भी नींद जो है वो नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैंने रात को ही जो अपनी ट्रेनिंग थी वो करना शुरू कर दी। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है कि मुबारक हो, तुम ऑर्डिनरी टीयर 5 पर जो है वो पहुंच चुके हो। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मैं ऑर्डिनरी टीयर 5 पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। इस लेवल पर मैं आसानी से जो जायंट म्यूटेंट रैट है उसका सामना जो है वो कर सकता हूँ। लगता है कि मुझे अपनी जो ट्रेनिंग है उसे थोड़ा और पुश जो है वो करना चाहिए। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा और पुश जो है वो करता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पर म्यूटेंट रैट जो है वो मेरे हाथों में हो गया और मैं आसानी से उन्हें अपने हाथों से ही मार पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो अपनी ट्रेनिंग को करना शुरू कर देता है और अपनी ट्रेनिंग को करते हुए अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैंने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया था तो मैं देखना चाहता था कि आखिर मैं किस चीज़ को जो है वो अब कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी स्पीड को चेक किया और इस टाइम पर मैं 100 मीटर की जो रेस थी उसे केवल 3.64 सेकंड में कंप्लीट कर सकता हूँ। और उसी के साथ में अगर बात की जाए हाई जंप की तो मैं आसानी से 6.98 मीटर की जो जंप है वो लगा सकता हूँ। और इस टाइम पर अगर जो वेट लिफ्टिंग है उसकी बात की जाए तो मैं आसानी से 1600 केजी जो है उसे अपने एक हाथ से उठा सकता हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि 4th ईयर के मुकाबले 5th ईयर पर पहुँचने के कारण मेरी जो स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो फाइनली स्कूल जाने लगता है और जी चैन हमें बताता है कि फाइनली मेरी हाई स्कूल की जो लाइफ है वो अब शुरू हो चुकी है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो जी चैन को देखने के बाद में बोलती है कि ओ अच्छा, तो यही जी चैन है, जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि जी चैन की जो क्लास ड्यूटी है वो सेम हमारे साथ में ही लगी है, सच में ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा लकी है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि मैं और शैन किंग जो है वो स्कूल में थोड़ा लेट पहुंचे थे तो इसीलिए हमें स्कूल में देर से आने से यहाँ पर एक ड्यूटी जो है वो दी गई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो न्यू क्लासमेट होंगे वो पहले से ही हमारे बारे में जानते होंगे। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक नया नया टास्क जो है वो अनलॉक हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर टोटल 1000 टास्क जो है वो अलग अलग कंप्लीट करने होंगे। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो मिलेगा जिसका नाम कि सोशल एनिमल है। और अभी के टाइम पर तुमने एक टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली एक और मिशन जो है वो आ गया। पता नहीं जो सोशल एनिमल एट्रीब्यूट है इसका क्या काम होगा, लेकिन नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि कभी अनलॉक होगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि स्कूल जो है वो स्टार्ट हो चुका था और अभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा शांत थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सुपर मार्केट के अंदर घूम कर आते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो सुपरमार्केट के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि चूंकि घोस्ट शैडो स्क्विड जो है वो अनलॉक हो चुका है तो इसीलिए अब यहाँ पर मुझे एक नया टारगेट ढूंढना है जो कि ज़्यादा महंगा भी ना हो और उसके अंदर मिलने वाली जो एबिलिटी है वो भी अच्छी हो। और इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है उसका ध्यान अचानक से किसी चीज़ के ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वैग जाइंट ईगल का पंजा जो होता है वो रखा होता है जिसका कि प्राइस जो होता है वो 1998 पर जिन होता है। और उस जाइंट ईगल के पंजे को देखते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं इसे चूज़ करूँगा। क्योंकि अगर एक स्वैग जाइंट ईगल का कंपैरिजन जो है वो घोस्ट शैडो स्क्विड से किया जाए तो उसके मुकाबले ये एक हाई टीयर का म्यूटेंट बीस्ट होता है।
और जो जाइंट ईगल होता है, अगर उसके जो विज़न है उसकी बात की जाए तो इसके विज़न जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के मुकाबले ये 30 गुना ज़्यादा शार्प जो है वो देख पाते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और केवल इतना ही नहीं, जो जाइंट ईगल होता है उसकी एजिलिटी जो होती है वो भी टॉप लेवल की होती है। यहाँ तक कि जो शैडो म्यूटेंट रैबिट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो भी यहाँ पर इनके हाथों से नहीं बच पाते। तो इसीलिए अगर मुझे जाइंट ईगल की जो आई एबिलिटी है वो मिल जाती है तो इससे मेरी कॉम्बैट पावर जो है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाइंट ईगल के कोडेक्स को अनलॉक करना सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि जो इसका मीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है, मुझे 1998 में पर जिन जो है वो मिल जाएगा, जिसका मतलब कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो जाइंट ईगल का जो वो पंजा होता है उसके अंदर से जो उसका लाइफ एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने जाइंट ईगल का लाइफ एसेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए सेविंग जाइंट ईगल का जो कोडेक्स है वो 1% हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर अगर जो मीट का प्राइस है उसकी बात की जाए तो उसका प्राइस जो है वो यहाँ पर लगभग 2000 युआन के बराबर है और एक जिन मीट के अंदर से मुझे 1% कोडेक्स जो है वो मिल रहा है, जिसका मतलब कि अगर मैं 100% कोडेक्स जो है उसे अनलॉक करना चाहता हूँ तो उसके लिए कम से कम 2 लाख युआन जो है वो लग जाएंगे। और अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे और ज़्यादा हार्ड मेहनत जो है वो करनी होगी हाई स्कूल के अंदर, ताकि मैं जो टूर्नामेंट है उन्हें खेल कर प्राइज़ मनी जो है वो कमा सकूँ। वैसे भी हाई स्कूल के जो मार्शल आर्ट कंपटीशन होते हैं उनके अंदर जो प्राइज़ होता है वो जूनियर हाई स्कूल के प्राइस से ज़्यादा होता है। और इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो जाइंट ईगल कोडेक्स है उसे पूरी तरह से अनलॉक कर लूँ, इससे पहले कि मेरा सेकेंड ईयर जो है वो स्टार्ट हो। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बताता है कि समर वेकेशन जो थी वो फाइनली ख़त्म हो गई और हमारे हाई स्कूल की जो लाइफ थी वो शुरू हो चुकी थी। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 4 टीचरों को खड़ा हुआ देखते हैं, जिनमें से पहला जो टीचर होता है वो बोलता है कि सभी स्टूडेंटों कैसे हो आप लोग, मेरा नाम जो है वो हान युआन फैंग है और मैं तुम लोगों के मार्शल आर्ट कल्टीवेशन का टीचर जो है वो होने वाला हूँ। इससे अलग मैं तुम लोगों का क्लास टीचर भी रहूँगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो टीचर होता है वो भी बोलता है कि मेरा नाम जो है वो काई युआन फी है और मैं तुम लोगों का मैकेनिकल टीचर होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा टीचर होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो लुओडी रैन है और मैं तुम लोगों का गेन फ्यूजन का टीचर जो है वो होने वाला हूँ। जो सुनकर जो चौथा टीचर होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो चैंग भी है और मैं तुम लोगों के वंडर एंड सुपीरियर टीचर जो है वो होने वाला हूँ। तो हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो चलो अब तुम भी एक एक कर कर अपना इंट्रोडक्शन दो। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो चू यूजी है और अगर मेरी हॉबी की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जो गोफिन चेज कैलोग्राफी और पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो भी खड़े होते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो जोंग जिया है और मुझे एनीमे देखना बहुत ज़्यादा प्लस पसंद है, साथ ही में कॉस्प्ले और स्पोर्ट भी मेरी हॉबी है। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो भी खड़ा होते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो पैंग हाओ है और मुझे घर पर रहना और वीडियो गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो खड़ी हो जाती है और शैन किंग को देखकर जो जी चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि जो शैन किंग थी उसकी बारी आ चुकी थी, लेकिन सभी लोग चूंकि उसकी तरफ देख रहे थे तो शैन किंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम जो है वो शैन किंग है और मुझे ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ सभी लोग मेरा ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम जो है वो जी चैन है, आप सभी लोगों के साथ में काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर अब जो जी चैन होता है वो बताता है कि टाइम जो है वो काफ़ी जल्दी बीत गया, सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया था। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो शैन किंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि शैन किंग, तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो क्या था। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब जो शैन किंग होती है वो उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए उसे बताती है कि मेरा स्कोर जो है वो 709 था, लेकिन चूजिन आखिर तुम्हारा स्कोर क्या था। जो सुनकर अब वो चूजिन नाम की जो लड़की होती है वो शैन किंग के स्कोर को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारा स्कोर तो काफ़ी हाई है, मुझसे 10 पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि मेरा स्कोर तो केवल 698 था।
चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा फिजिकल टेस्ट स्कोर था वो क्या था। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट स्कोर जो है वो मुझसे ज़्यादा रहा होगा। मेरा तो केवल 95 था। और चोसिन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि फिजिकल स्कोर जो होता है वो टोटल 100 पॉइंट में से दिया जाता है। इसके 100 में से 95 पॉइंट आए हैं, जिसका मतलब है कि ये टॉप में से भी टॉप स्टूडेंटों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी इसे इसका स्कोर कम लग रहा है। और इतना सोचकर अब जो शैन किंग होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है उसे बताने में। और वो अपने मन में सोचती है कि मेरा जो स्कोर है वो केवल 79 है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एम्बेरस जो है वो फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का जो स्कोर है वो मुझसे ज़्यादा है। अगर लोगों को पता चल गया तो शायद वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और शैन किंग ये सोच ही रही होती है, तभी जो चूजिन होती है वो शैन किंग से बोलती है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, क्या तुम्हारे पॉइंट जो है वो कम थे क्या, वे 94 थे या फिर 93 थे। और चूजिन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और उदास होते भी बोलती है कि नहीं मेरे इससे भी कम थे। जो सुनते के साथ ही चूजिन जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, क्या 92 थे या फिर 91 थे, मुझे लगता है कि शायद 90 हो गए। और चूजिन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी चैन होता है वो अपने हाथ को बेंच पर देकर मारता है, जिसका जो चूजिन होती है वो भी घबरा जाती है। तभी जी चैन जो होता है वो चूजिन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें वी चैट पर ऐड कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चूजिन होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो बोलती है कि ठीक है तुम ऐड कर सकते हो, मुझे अपना एक कोड दिखाओ मैं स्कैन कर लेती हूँ। और इतना बोलने के बाद में जो चूजिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसा एक क्यूट लड़का जो है वो मुझे खुद ऑफ़र कर रहा है वी चैट के लिए। पता नहीं आज मैं किसका मुंह देख कर आई थी जो कि मेरा दिन इतना अच्छा जा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए शैन किंग की तरफ देखने लगता है, जो देखकर शैन किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि जी चैन जो है वो सही टाइम पर आकर उसने बात को काट दिया, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पूछती रहती तो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस प्रकार जवाब देती। सिचुएशन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। और शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो एक और लड़के के पास में जाकर उसे अपनी वी चैट पर ऐड कर लेता है और उससे बोलता है कि चलो एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है। और उस लड़के को ऐड करने के बाद में जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने यहाँ पर टोटल 4 पर्सन जो है उन्हें ग्रुप चैट के अंदर ऐड जो है वो कर लिया है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में अचानक से नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 4 लोगों की टीम का एक ग्रुप जो है वो बनाया है, जिस कारण तुमने यहाँ पर एक और टास्क कंप्लीट कर दिया। टोटल तुमने 2 टास्क जो है वो कंप्लीट कर दिए है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से यहाँ पर एक नॉर्मली ग्रुप बनाने पर भी जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। लगता है कि जो टास्क है वो ऑटो कंप्लीट पर लगे हुए हैं, लेकिन चलो चूँकि यहाँ पर जो ग्रुप है वो बन चुका है तो मुझे लगता है कि अब हम लोग एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने जो दोनों साथी होते हैं उनके बारे में बताने लगता है और बोलता है कि अगर जो हीयू है उसकी बात की जाए तो जो पास ही की सिटी नान गुआन है वो उससे बिलोंग करता है और उसकी फैमिली जो है वो एक मार्शल आर्ट स्कूल को चलाती है, जो कि काफ़ी पिछले जनरेशन से जो है वो चलाते हुए आ रही है। इसीलिए जो हीयू है उसे यहाँ पर एक यंग मास्टर जो है वो कहना गलत नहीं रहेगा मार्शल आर्ट क्लैन का। अगर हीयू का जो मार्शल आर्ट है उसकी बात की जाए तो इसका मार्शल आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस टाइम पर नानकुआन सिटी के अंदर यूथ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर इसने 8 रैंक को प्राप्त किया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो वो चू जिन नाम की लड़की है उसकी बात की जाए तो उसका पूरा नाम जो है वो ली चू जुन है। अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो वे क्लॉथ स्टोर की जो चैन है वो चलाते हैं, जिसका उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि जो इनकी शॉप है वो पूरे ज़िले के अंदर फैली हुई है। और इन लोगों का इंट्रोडक्शन मिलने के बाद में जो शैन किंग और मैं था हम दोनों ने भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया और जल्दी ही हम लोग जो है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए और हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। और जी चैन के इतना बताते के साथ ही जो हीयू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ठीक है तुम लोग जो है वो गैस करो कि हमारी क्लास के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो कौन होगा। मैं बैट लगा कर कह सकता हूँ कि तुम लोग जो है वो इस बारे में नहीं जानते होगे। और हीयू की इस बात को सुनकर जो चोजिन होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो जी चैन है वही हमारी क्लास के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा, क्योंकि पूरे जिले के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इसने टॉप स्पॉट को प्राप्त किया था। और अब चूज इनकी इस बात को सुनते के साथ ही तो जो हीयू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जी चैन मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सच में ज़्यादा इतने ज़्यादा पावरफुल हो, कि तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन जी चैन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता दूँ कि वैसे तो तुमने जो टॉप रैंक है उसे प्राप्त किया है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो इनफ नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में हमारी क्लास के अंदर 2 मास्टर मौजूद है।
यहाँ तक कि उन दोनों को रिक्रूट करने के लिए पर्सनली जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर जो नानकुआन सिटी है उसके अंदर गई थी। और अब इतना बोलकर जो ह्यू होता है वो उन दोनों के लड़कों के बारे में बताने लगता है और बताता है कि जो पहला बंदा है वो यहाँ पर जो विंडो के पास में थर्ड रो है उसके अंदर बैठता है, जिसका नाम की वैंग सूजी है। और नानकुआन के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर उसने थर्ड प्लेस जो है उसे प्राप्त किया था। वो 100 मीटर की जो दौड़ है उसे केवल 7.98 सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। और वहीं अगर दूसरा बंदा जो है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो लुवो गैंग है, जो कि जो सबसे लास्ट की रो है राइट में वहाँ पर बैठता है। मैं मानता हूँ कि वो बंदा जो है वो वैंगशु की तरह तेज तो नहीं है, लेकिन अगर उसकी जो ब्रूटल स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो केवल अपने एक हाथ से ही 300 केजी वेट जो है वो उठा लेता है। जो सुनते के साथ ही जो शैनकिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। जो सुनते के साथ ही जो चूजिन होती है वो और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है और अपने मन में सोचता है कि 100 मीटर की दौड़ को 7.985 सेकंड में कंप्लीट करना और 300 केजी वेट को उठाना ये चीज़ ऐसी है जिससे कि मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर किया करता था। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो बताता है कि जल्दी ही जो रिंग है वो बच गई, जिसके बाद में सभी लोग जो है वो क्लास के अंदर आ गए और हमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो दी गई। सभी लोगों को टोटल 4 बुकें जो है वो दी गई थी, जिसका मतलब कि हमारे 4 कोर सब्जेक्ट जो है वो होने वाले थे। और चूंकि जो चारों के चारों सब्जेक्ट थे उन्हें मैं पहले ही सेल्फ स्टडी जो है वो कर चुका था, तो इसीलिए मुझे स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए बचे हुए टाइम में मैंने खुद को 3 गुना ज़्यादा जो है वो ट्रेन करना शुरू कर दिया। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।